फिल्म की शुरुआत एक जवान लड़की टेरी से होती है जो एक छोटे से शहर से न्यूयॉर्क आई थी। वो एक डांसर है और अपना गुजारा करना चाहती है। एक दिन शो करते समय अचानक उसका पैर मुड़ जाता है जिससे उसका टखना टूट जाता है और शो को बीच में ही रोकना पड़ता है। इससे टेरी उस डांसर के तौर पर मशहूर हो जाती है जिसका टखना टूट गया था। उसके टखने को ठीक होने में कई महीने लग गए। टेरी एक दोस्त के साथ रहती है लेकिन उसने लंबे समय से किराया नहीं दिया है। टेरी ठीक हो गई है इसलिए वो नौकरी पाने की उम्मीद में अलग अलग जगहों पर ऑडिशन देती है। हालांकि कोई उसे काम पर नहीं रखता। इससे वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। अगले दिन वो फिर से ऑडिशन देती है। इस बार जज टेरी को पहचान लेते हैं और उससे वो मूव दिखाने के लिए कहते हैं जिस पर वो गिरी थी। हालांकि वो मूव करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके पैर अभी भी कमजोर हैं, इसलिए वो इसे ठीक से नहीं कर पाती। फिर वो प्रोड्यूसर को जाते हुए देखती है, इसलिए वो उसके पीछे चली जाती है। वो उसकी बिल्डिंग में जाती है और रिसेप्शन पर कहती है, मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। उसे इंतजार करने के लिए कहा जाता है लेकिन अचानक टेरी को बीमार महसूस होता है। मिनी नाम की औरत टेरी की मदद करती है। ये कपल उसी बिल्डिंग में रहता है जहां प्रोड्यूसर रहता है। अगली सुबह टेरी उस कपल के घर पर उठती है। वे उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। मिनी कहती है, तुम एक दिन बहुत अच्छी डांसर बनोगी। वो बताती है कि उसका टखना टूटा हुआ है इसलिए वो ठीक से डांस नहीं कर पाती। कपल टेरी को पास के एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है और कहता है ये उनका भी है, अगर वो चाहे तो वो वहां फ्री में रह सकती है। टेरी हैरान रह जाती है। वो पूछती है, मेरी मदद क्यों? वे जवाब देते हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है, हमें जब भी मौका मिलता है हम हमेशा मदद करते हैं। यहाँ एक लड़की रहती थी लेकिन एक दिन वो गायब हो गई। फ्लैट तब से खाली है। टेरी घर जाती है, सामान पैक करती है और अपनी दोस्त से कहती है, मुझे रहने के लिए एक बढ़िया जगह मिल गई है और भी अच्छी बात यह है कि मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और अपार्टमेंट 7A में चली जाती है जो फिल्म का टाइटल भी है। सामान पैक करते समय उसे उस लड़की का एक जूता मिलता है जो वहां रहती थी। उसे पता चलता है कि लड़की का नाम जोन था। तभी मिनी आ जाती है। मिनी कहती है कि वे ज्यादा नहीं जानते, एक दिन उसने बस सामान पैक किया और चली गई। मिनी कहती है कि उस शाम एक आदमी ने उन्हें डिनर पर बुलाया था और ये वही प्रोड्यूसर है जिससे टेरी मिलना चाहती है। वो उसी रात पहुंचती है। प्रोड्यूसर कहता है कि मिनी और उसका पति नहीं आ सकते। टेरी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो प्रोड्यूसर से मिलना चाहती थी जो अच्छे से बात करता है और पूछता है, तुम बैले डांसर क्यों बनना चाहती हो? टेरी कहती है कि उसके माता पिता एक क्रैश में मर गए थे लेकिन जब भी मैं डांस करती थी मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए मैं एक बेहतरीन डांसर बनना चाहती हूँ। वो टेरी को एक ड्रिंक देता है। जैसे ही वो इसे पीती है उसे अजीब सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कई हाथ उसे छू रहे हैं। फिर कई काले कपड़े पहने लोग उसे तारे के आकार में लिटा देते हैं। वे एक रस्म करते हैं। एक शैतान उसकी तरफ आता है। खैर, जब टेरी उठती है तो वो अभी भी वहीं है। फिर प्रोड्यूसर उससे कहता है, हमारी रात बहुत अच्छी रही और मैं तुम्हें एक रोल दे रहा हूँ। टेरी खुश हो जाती है। अगले दिन वो प्रैक्टिस करने जाती है जहां लीड डांसर उसका मजाक उड़ाता है। टेरी को अजीब लगता है। वो बाथरूम जाती है। वो देखती है अपने पैरों पर लाल निशान। उसे एहसास होता है कि उस रात कुछ बुरा हुआ था। घर पर वो मिनी के अपार्टमेंट में जाती है जहां एक पड़ोसिन है। पड़ोसिन उसे देखती है और मरहम लगाती है। टेरी को देते हुए कहती है, इसे लगाते रहो। उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें एक जीव होता है। इससे पहले कि वो हमला करे टेरी बहुत परेशान होकर उठ जाती है। अगली सुबह वो देखती है कि उसका टखना पूरी तरह से ठीक हो गया है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मरहम ने एकदम सही काम किया। वो प्रैक्टिस के दौरान अच्छा परफॉर्म करती है। उसका ट्रेनर उसकी तारीफ करता है जिससे वो खुश हो जाती है। तो वो अपनी दोस्त को मशहूर लोगों के साथ एक पार्टी में ले जाती है। एक डॉक्टर टेरी को अपना कार्ड देता है और उससे कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे फोन करे। जब टेरी किचन में जाती है तो वो मिनी और पड़ोसिन को बहस करते हुए देखती है। मिनी का पति एक बड़ा बॉक्स लेकर आता है। वो टेरी से कहता है कि ये उसके लिए गिफ्ट है। वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक कोट मिलता है। पति कहता है एक और है जेब में उसका गिफ्ट। टेरी को एक लॉकेट मिलता है। वो कहता है कि उसे इसे गुड लक के लिए पहनना चाहिए। तो टेरी घर जाती है और उन्हें पहन लेती है। डर कर वो इन्हें उतार देती है। उसकी दोस्त पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन टेरी समझा नहीं पाती। अगले दिन टेरी को उल्टी होती है। इसे डॉक्टर के पास जाती है। वो टेरी की जांच करता है और कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी दोस्त पूछती है, क्या तुम प्रोड्यूसर को बताओगी? टेरी जवाब देती है, नहीं, वो इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा। वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए मैं प्रेगनेंसी खत्म कर दूंगी। फिर टेरी के लिए चीजें अजीब हो जाती हैं। कपड़े धोते समय उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब वो अंदर देखती है तो उसे एक शैतान बच्चा उसे घूरता हुआ दिखता है। डर कर वो शांत हो जाती है, ये सोचकर कि ये उसकी कल्पना है। अगले दिन नाटक में प्रोड्यूसर उससे मिलता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो। टेरी को राहत मिली लेकिन वो हैरान भी थी। फिर वो अपने फ्लैट पर लौटती है। मिनी और उसका पति वहां है, उसे सरप्राइज दे रहे हैं। वो पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुंची?
वे कहते हैं हमारे पास एक एक्स्ट्रा चाबी है और हम जानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, और समझाती है मैं ये बच्चा नहीं रखूंगी। मिनी कहती है अगर तुम नहीं चाहती तो हम इसे पालेंगे, वैसे भी हमारे कोई बच्चे नहीं हैं और हम तुम्हें अच्छी पेमेंट करेंगे, तुम अभी भी अपना करियर बना सकती हो। टेरी मान जाती है, लेकिन उस रात उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें मास्क पहने लोग उसके चारों ओर एक रिचुअल करते हैं। टेरी उठ जाती है, उसे एहसास होता है कि कोई बाहर है। वो लाइट जलाती है, पड़ोसिन वहां है। वो कहती है मैं इस बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगी। वो टेरी पर हमला करती है। टेरी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। औरत हार्ट अटैक से गिर जाती है। टेरी एम्बुलेंस बुलाती है और वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। टेरी कपल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मिनी बताती है कि पड़ोसिन दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। उनके जाने के बाद टेरी को अपने फ्लैट में एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। ये दरवाजा पड़ोसिन के घर की ओर जाता है। टेरी जांच करती है और उसे अजीब चीजें मिलती है। उसे एक किताब मिलती है जिसमें एक शैतान का जिक्र है जो उसके सपनों में आए शैतान के जैसा ही है। टेरी को किसी का एहसास होता है। वो किताब अपने फ्लैट पर ले जाती है। बाद में वो प्रैक्टिस करने जाती है। अचानक एक डांसर का पैर मुड़ जाता है और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ जाता है। प्रोड्यूसर टेरी से कहता है मैं चाहता हूं कि तुम लीड डांस करो। इससे वो खुश हो जाती है। फिर शो का दिन आता है। टेरी परफॉर्म करती है और अच्छा करती है। घर पर वो देखती है कि उसका पेट फूल गया है और बच्चा तेजी से हिल रहा है। इससे वो घबरा जाती है और वो डॉक्टर को बुलाती है। वो कहता है तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। फिर वो देखती है मिनी बाहर है। टेरी दरवाजा बंद करती है और कहती है मैं थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, कल वापस आना। मिनी चली जाती है। टेरी बिल्डिंग से भागना चाहती है। उसे यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपना सामान पैक करती है, निकल जाती है और उस औरत को ढूंढती है जो जोन से पहले वहां रहती थी। टेरी उन्हें चेक करती है और उसे एक बाइबल मिलती है। शैतान का जिक्र करने वाला एक पेज मुड़ा हुआ है। उस पर एक क्रॉस है। जैसे ही टेरी उसे पकड़ती है उसका हाथ जल जाता है। टेरी शैतानी किताब को एक चर्च ले जाती है। वो इसे एक नन को दिखाती है। नन कहती है कि जोन भी ये किताब डरी हुई लाई थी। लोग कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट में मर गई। फिर टेरी को पेट में दर्द होता है। नन को एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है और कहती है शैतान ने दूसरी औरत को चुना, उसे चले जाना चाहिए। बच्चा इंसान नहीं शैतान का बेटा है और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर टेरी प्रेगनेंसी खत्म करने का फैसला करती है। वो अपनी दोस्त के साथ जाती है, लेकिन जब टेरी तैयार होती है तो अचानक वो डॉक्टर को इतनी जोर से लात मारती है कि वो पैरालाइज हो जाता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। टेरी को एहसास होता है कि उसके पेट में जो शैतान बच्चा है वो ताकतवर है और किसी को पास नहीं आने देगा। अब टेरी जानती है कि क्या करना है। वो अपनी दोस्त को सेफ रखने के लिए अलविदा कहती है और बिल्डिंग में वापस आ जाती है। इस बार टेरी टॉप फ्लोर पर एक रिचुअल रूम में जाती है। टेरी उसे पहचान लेती है और याद करती है जब प्रोड्यूसर ने उसे ड्रिंक दी थी तो वो बेहोश हो गई थी और वे उसे यहाँ लाए थे एक रिचुअल के लिए जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रोड्यूसर आता है। वो कहता है बच्चा हमारा देवता है, जब तुम बच्चे को जन्म दोगी तो तुम्हारी इसी बच्चे की तरह इज्जत की जाएगी। टेरी को गुस्सा आ जाता है। वो प्रोड्यूसर को चाकू मारकर मार देती है। एक शैतान को देखकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट दरवाजा बंद कर देता है। बिल्डिंग में सब लोग मिलकर काम करते थे। वे एक शैतानी ग्रुप में थे, शैतान की पूजा करते थे। वो मिनी और उसके पति के सामने चाकू लेकर खड़ी होती है और पूछती है क्यों। वे बताते हैं जब हमारे माता पिता मर रहे थे किसी ने मदद नहीं की, इसलिए हमने शैतान से मदद मांगी और उसकी पूजा की। आपके गर्भ में जो बच्चा है वो शैतान का वारिस है। एक बार पैदा होने के बाद शैतान दुनिया पर राज करेगा और हम भी उसके साथ राज करेंगे। हार मानकर वो उनसे कहती है मैं पंथ में शामिल होना चाहती हूँ। वो रोती है, शायद इसलिए कि किसी चीज ने उसे वश में कर लिया था। मिनी और उसका पति बहुत खुश होते हैं। वे टेरी को उस समूह में ले जाते हैं और सभी उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। फिर रात में वे एक पार्टी करते हैं। नाचते नाचते टेरी खिड़की से कूद जाती है। वे देखते हैं कि टेरी मर चुकी है। कुछ ही देर बाद पुलिस पूछताछ के लिए आती है। वो एक एक्ट्रेस से बात करते हैं क्योंकि उसने मौत की सूचना दी थी। मिनी और उसका पति आते हैं और एक्ट्रेस को देखकर मुस्कुराते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।